चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को फटाफट से रेड कलर का बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर करते हैं हम लोग धमाका। लेट्स गो। सलाहकार जी जी ले इलाही। आज शिकार पर चलते हैं। हिरन खाने का बहुत ज्यादा मन है। मका हिरन मत ही खाओ, आज तक भाईजान का पीछा नहीं छूट गया। तुम्हें दस्त हो रहे हैं। हकीम जी ने मना करी है बादी चीज खाने को। दाल खाओ, दलिया खाओ, भिदली खाओ, मगर नहीं, बुच्चे खाएंगे। पिछली बार जो शेर ने गाय पे पंजे मारे, अभी वो निशान गए नहीं है। जल्दी है शिकार करने। तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना, किसकी लेनी है, किसको देनी है, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। तू क्यों बतागा? तू क्यों मुकद्दम बनता? आपके अब्बा जान मुझसे कह के मरे कि मेरे लोंडे का ख्याल रखिए। इन हाथों में तड़प तड़प के जान दी उन्होंने। अब्बा जान यार, कितना झूठ बोल रहे हो तुम। इनके अब्बा ने मेरठ में दम तोड़ा, तुम तो अमरोहा में दावत फाड़ रहे थे। दफीने तक में नहीं आए हो यार तुम। अरे बहुत खतरों का काम है यार ये शिकार पिकार। अगर शिकार करने जाओगे तो मेरी राजपथ से गुजर के जाना होगा। गुस्ताख, मेरी तलवार लाई जाए। बादशाह मैं गुस्ताख नहीं, गुस्ताख गुस्ताख छुट्टी पर है। अबे इनने गुस्ताखी करी है, इससे करिए गुस्ताख। जब मुंह से बात चली तो मुंह से करो ना। तलवार उलवार क्यों मंगा रहे हो? तू खड़ा हो। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? घुस गई। अबे रुक जा सलाहकार, बता रही हूँ जान से मार दूंगा। करेगा मना, करेगा मना, करेगा मना। मैं तो खुद चल रहा हूँ, भाग के कपड़े पहनने जाती हूँ जल्दी से। साले नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। जहाँ भी देखो कुनेट करता। जब शेर ने पंजे मारे जब भी तू नहीं कुनेट करी। निकल करेगा। चलो चलो ऐसी चल रही हूँ, ऐसी चल रही हूँ, चलो। शिकार करने की तैयारी हो गई। सलाहकार जी हुजूर। ये खवातीन कौन है? ये कांट के राजा खलील की लोंडिया। राजा साहब पसंद आ गई क्या? जी सलाहकार, जी जी ले इलाही। हमारी तरफ से इनको मोहब्बत का इजहार करके आओ। मैं जाऊँ? हाँ आप जाओ। ना भैया मैंने जाने को। करते हैं पिछली वो बार भी तुमने नहीं। कंजरी से चप्पल फिरवा दी थी, ये तो शहजादी है। अबे जारिया है, निकालो नौकरी से। जा रहा हूँ, नौकरी को बीच में मत लाग रहे तुम। हम राजा क्यों नहीं हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता अपने बाप दादाओं पे। सारी जिंदगी इनकी गुलामी करते करते मर गए। चाहते उस दौर में इन्हें काट पीट के खुद राजा बनते। आज को राजा मैं होता, हर जगह मेरी हुकूमत होती। अस्सलाम वालेकुम। गुस्ताख, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हमको डायरेक्ट राब्ता कर लिया, डायरेक्ट हमको देख लिया, डायरेक्ट हमसे नजरें मिला ली। अरे तो तुझे देखने को वीजा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा या टिकट चल लिया? टिकट चल लिया हो तो बता, पहले मैं टिकट खरीद के लाऊं। डायरेक्ट मुझको देख लिया, डायरेक्ट नजरें मिला ली। अरे तू महल में है, बाहर टहली है चुदा खानी। अगर इतनी पर्दा नशे बननी है तो बुर्का पहन के आती। हरामजादे लगते हो। जी बिल्कुल ठीक पहचाना, हम हरामजादी हैं। वो भोसड़ू खड़ा। खुसड़ू। भोसड़ू? अरे खुसड़ू वो हमारे राजा हैं। आपको पहली नजर में देखते ही उन्हें पेलने और मारने वाली मोहब्बत हो गई है। क्या पेलना, क्या मानना? अरे 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 मैडम, गलत वे में मत लेके जाओ। मतलब अगर आप दोनों के प्यार के बीच में कोई आया, उसे पेल देंगे, मार देंगे वाली मोहब्बत। वैसे कौन से है तुम्हारा राजा? देखो वहेंगे तो वो घोड़ा। अरे ये ना, ये बहन का लोड़ा। अच्छा ये है हरामजादी का? नहीं, शकीना का। इनकी अम्मी का नाम शकीना है, हरामजादी का मैं हूँ। हमारी तो कौम ही हरामजादे है। शेखजादे सुना था, ये हरामजादे कौन होते हैं? हरामजादे वो होते हैं, कोई सुन तो नरिया, जो दिन रात हराम खाते हैं। अब इनके महल में मुझे 10 अशरफी मिल रही हैं। अब 10 अशरफियों में क्या हो रहा? इंसान घर के खर्चे पूरे कर ले या जमीन खरीद ले। 100 बीघे जमीन है मेरे पास, इतना हराम खाता हूँ मैं। गुस्ताख, तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी साहिब ऐसी बात करने की? सिपाही, ये मुझको छेड़ रहा था। हाँ कितना झूठ बोल रही है, ये तो मुझसे भी बड़ी हरामजादी निकली। अबे चल राजा साहब के पास चल। खुसरो भाई हमला करो, चल। हमला करो। सैनिकों आओ हमला करते हैं। अरे बाबले हो रहे हो क्या राजा साहब? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। किसी की धी बेटी को छेड़ लिया, कोई अच्छी बात है? आओ घर को चलो, शाम का टाइम हो रहा है। राजा के चक्कर में बेचारा चला गया है यार। क्या किया है इस नापाक ने? जिल्ले इलाही, इस गुस्ताख ने आपकी फूल जैसी बच्ची को अपने पास वाले गार्डन में खूब बुरी तरीके से छेड़ा। गलत बात।
पहले तो हमारी बेटी फूल नहीं है, वो हमारी जिंदगी का ऐसा कांटा है जो गांव में घुस के उल्टा चल लिया। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ। लोग बाग अपने घर की इज्जत को दाब के चलते हैं और आप सरेआम इज्जत उछाल रहे हो। अरे ऐसा ही है भाई हमारा खानदान, पूरी सल्तनत हमसे जलती है, ये गांडू तक हमसे जलता। अभी तुम गेट से बाहर जाओगे पूरी बात तुमसे बता देगा कि इनकी बीवी ऐसी है, इनकी लोंडिया ऐसी है। तो इस मारे भैया हमने पहले बता दी तुमसे। अगर मैं आपकी बेटी का निकाह मखदूमपुर के राजा खुसलू से करा दूं तो? खामोश! वो तो जलील निकला। उस जलील का नाम मत लेना, दुश्मन है वो हमारा, उसका कदम हम पसंद नहीं करते अपनी दहलीज पे। अरे आपके बाप दादा ही तो उनके बाप दादाओं के दुश्मन थे। मैं ये कह रहा हूँ लोंडा बहुत बढ़िया है। अगर आप उससे कहोगे दिन तो दिन बतागा, रात कहोगे तो रात बतागा। आपकी लड़की के लिए एकदम बढ़िया रहेगा। मेरी बात मान लो, कर लो रिश्ता। हाँ तो जाओ, कल हमारी बेटी का रिश्ता लेके आ जाना। बचा छुड़वा देते तेरी। अरे जा रही हूँ भाई, हम राजा क्यों नहीं हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता अपने बाप दादाओं पे, सारी जिंदगी पी पी के काट दी। अगर उस दौर में कुछ कर लेते तो आज को राजा मैं होता। ये साला मेरी आओ तवज्जो करता। ओ छपरी, जो तू कहता हुआ जा रही है ना, सब सुनाई दे रही है मुझे। वो तो मैं आलसी हूँ, वरना उठ को होकर ना गाँव पर वो लात मारता, झल्ली आ जाता एकदम। अरे खुसरू भाई, आप छत पे टहल लो, मैं पूरे महल में देख रही हूँ तुम्हें। अब्बा जान तुम आ गए। मैंने तोपे तैयार करवा दी थी, पूरी सेना तैयार करवा दी, पीएससी आने को तैयार, उनकी माँ चोदने का फुल इंतजाम कर लिया था मैंने। अबे ठंडे खून के गांडू ना छुपेगा साले। मैंने छेने तैयार करा ली, मैंने तोपे तैयार करा ली। साले 2 आदमियों पर हमला हुआ ना वहाँ पे, गाड़ फट्टू भाग का आ गया। वैसे सलाहकार तुम वहाँ से बच के कैसे आए? हराम चाहते हैं हम। मैंने वहाँ जाके कह दिया ऐसे ऐसे मखदूमपुर का राजा हूँ मैं। मतलब राजा का चेला हूँ। फिर तो इतना नाश्ता आ गया, ये लगा लो दस्तरखान छोटा पड़ गया। तुम्हारा रिश्ता पक्का कर गया हूँ, कल को बुलाया। कल को बुलाया है? अबे तो तैयारी शुरू करो। चलो जाने की तैयारी हो गई भाई साहब। सलाहकार चीज ले लाही। तैयारियां पूरी हैं या नहीं? बिल्कुल पूरी हैं। हो याद आया, कहाँ जा रहे हो? मैं मिठाई का ऑर्डर देने जा रही हूँ। मिठाई किस लिए? जिले इलाही, मैं सलाहकार होने के नाते आपको एक सलाह देता हूँ। जब भी हम कहीं नई रिश्तेदारी में जावें तो मिठाई लेकर जानी चाहिए, इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है। अबे सलाहकार तेरे पास जब इतनी बेहतरीन सलाह है तो आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। ये है मखदूमपुर के राजा खुसलू, और ये शहजादियों की शहजादी आफरीन के अब्बू और काट के राजा खलील। और यह मखदूमपुर की गर्मा गर्म मिठाई जो आपके होठों से टूट जाए, बच्चे हो या बूढ़े सभी को पसंद आए। घर में लेके जाइए, ससुराल में लेके जाइए, रंग जमा दे, धूम मचा दे। यही है, हाँ यही है मखदूमपुर की गर्मा गर्म मिठाई। टुकड़ू पेश कीजिए। अबे क्या लाए हो बे? आप बुजुर्ग हो गए हैं, दूसरी दान से खाइए। हमारे यहाँ की बहुत ही मशहूर मिठाई है, होठों से टूट जाती है। टूट गई, हम कह ही रहे थे आपसे। दाल टूट गई। हथौड़ी ले खावे। भाई हथौड़ी से टूटेगी मिठाई, क्या सीन है भाई। कहीं हाथ से न मार ले भाई, नहीं तो स्वाहा हो जाएगा हाथ का। अबे ये मिठाई है, संभल की ईंट है, टूटने में ही ना आ रही। मार दी, मिठाई में भी दलाली मार दी। मतलब मखदूमपुर की बता के रजबपुर की उठा ले। मखदूमपुर की ना मिली तो हम रजबपुर की ठा लाए। तुम तो 10 रुपए के बतासे ले आते, 2 थाल भर का लाने की क्या जरूरत थी? क्या करूं मैं इनका? मैं बताऊं, जब मैं तुम्हारे घर को आ रही था ना, एक दीवार टूट रही है, उनमें लगवा दो ने। किसका भाई ये लोंडा? जी मेरा है। दिमाग का तो बहुत अच्छा है लोंडा, लेकिन मुंह तो ऐसे ही जैसे बालकों की बुल्लो हो। सुनो बे, हमारे गुसल खाने की टैला टूटी पड़ी है, कुछ उसमें पिछवाओ और कुछ वो दीवार ठीक करवाओ। जाओ भाई लेके जाओ। अरे लो, हमारी बेटी भी आ गई। बेटा आफरीन। जी अब्बू जान। तुम्हें बढ़िया लग रहा है, पसंद है नहीं? हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मुझे ना एक दूध की नहर खुदवा के दो। तुम्हें नहर की क्या जरूरत है, तुम तो खुद दूध की डेयरी ले फिर रही हो।
वो कहीं ले जाने लायक नहीं हो भाई। तुम घर चलो, तुम्हें तो घर बताऊंगा मैं। अब पागल है तू? अब वो तो हमें भी दिख रहा है। इसके अब्बा सुन लेते तो ये रिश्ता यहीं खत्म कर देते। ठीक है, चांद की 11 तारीख को आप लोग बारात लेके आ जाएंगे। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ। मैं यूं कह रहा था अपने साथ साथ मेरी भी शादी करा दो, दोनों एक ही मंडप में बैठ जाएंगे। अबे कुत्तो, तुम्हारे मुंह है शादी लायक वैसे? अरे क्यों करा दो, मेरे लौंडे को अम्मी मिल जाएंगी। नहीं, ये हमारा फरमान है कि तुम शादी नहीं करोगे। या तो शादी कर लो या नौकरी कर लो, बताओ क्या करोगे? नौकरी करूंगा मैं तो। इसकी मौत हम राजा क्यों ना है, बहुत गुस्सा था मुझे। शहंशाह, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। शहजादी, आप भी कर दीजिए। प्रोग्राम शुरू करा जाए। रिचार्ज कराया तो बाबू सोना, नहीं कराया तो रंडी रोना। सोचा था शादी करके जिंदगी जन्नत बन जाएगी, कपड़े धोना बर्तन धोना। अजी खाली क्यों बैठे हो, ये पोछा लोना। इस बच्चे ने छिच्ची कर ली, इसकी गांड धोना। कि ऐसे सोना से हमको बचाओ, ये बाबू सोना से हमको बचाओ। ऐसे सोना से हमको बचाओ, ये बाबू सोना से हमको बचाओ। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। है ये प्यार सजना, है ये प्यार सजना। शादी से पहले जिंदगी थी चमकी, शादी के बाद बाप भैयों की धमकी। वाह! प्रेग्नेंट कर दी तो चेकअप का खर्चा, अगर ना करी तो मेकअप का खर्चा। बेशक के चूड़ी का खर्चा, लिपस्टिक का खर्चा, महीने में बैठ जाता है ये लंबा पर्चा। के ऐसे पर्चों से हमको बचाओ, ये मोटे खर्चों से हमको बचाओ। ऐसे खर्चों से हमको बचाओ, मोटे खर्चों से हमको बचाओ। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। शादी से भुगते तो बच्चों का बर्थडे। हाँ जी बच्चों का बर्थडे, हाँ जी बच्चों का बर्थडे, हाँ बच्चों का बर्थडे। शादी से भुगते तो बच्चों का बर्थडे। घरवाली ने फोन अपने मैके को मिलाया, अपने अब्बा को बुलाया, अपनी अम्मा को बुलाया, अपने भैये को बुलाया, अपनी भावच को बुलाया। कोरमा भी बनवाया, नहारी भी बनवाया, बिरयानी भी बनवाया और पाया भी बनवाया। सब जनों ने मिलके सारा खाना खाया, फिर हमारी झांटों को किलसाया। हमारे साले साहब ने मुंह किलसा के हमसे ये फरमाया कि जीजा जी बिल्कुल मजा नहीं आया। अबे बैंड के लड़े, मेरी जेब को तो देख, 50,000 का बैठ गया है तेरा जरा सहारा के। ऐसे बड्डों से हमको बचाओ, ये घर वाली से हमको बचाओ। ऐसे बड्डों से हमको बचाओ, ये घर वाला से हमको बचाओ। ऐसे बड्डों से हमको बचाओ, ये घर वाली से हमको बचाओ, ये घर वाली से हमको बचाओ।
चलो भाई घर को निकलो। हम आपसे लो भाई, बेइंतहा शादी भी मोहब्बत हो करते गई। हैं। हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने इससे किया था मेरी भी शादी करा दे, पर माना नहीं गांडू। सुहागरात मना क्या लिया, करने जा रहा है भाई? मैं मनवाऊंगा उसकी सुहागरात। कौन आ गया? मैं ये कह रहा था खुसरू भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दियो। कोई दिक्कत ना है। ठीक है फिर। आफरीन, पहले दूध तो पी लो। पहले दूध से ही तो शुरुआत करूंगा। मैं गिलास वाले दूध की बात कर रही हूँ बेबी। आज तो परेशान करेंगे भाई। कौन है फिर? क्या बात है? कोई दिक्कत हो तो बता दियो। वो कोई दिक्कत ना है, टल जाए ऐसे। ठीक है। क्या राग लगा रखा है? मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी। अब कोई नहीं आएगा। अब क्या इसको जान से ही मार दूंगा। अबे क्या मुसीबत है तुम्हें? कोई दिक्कत हो तो बता दियो। अगर आपके साथ आ गए ना तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। मेरी तलवार होगी और तुम दोनों के सर। जब नहीं है कोई दिक्कत तो क्यों ऐसे मारो अपनी? निकल ऐसे। इन बहन के लोड़ों को तो सुई को बताऊंगा मैं। ए भाई साहब, कैसी रही सुहागरात? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? परेशान कर देंगे सुनो आज तो। इनको। अबे बता तो दो यार। अबे सुनो तो। अरे बता दो भाई। अबे तुम्हारी बीवी की टीक पर लोड़ा तुम्हारी की। अबे बहन के लोड़ा तुमने मेरी सुहागरात नहीं मनन दी। अबे तुम तो सबसे बड़ी दिक्कत ही हो। ये छोटी दिक्कत, ये बड़ी दिक्कत। आज रात मेरे कमरे के आसपास भी नजर आए ना तो तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो बता दियो। खुसरो, बाहर निकल साले। अब्बा हुजूर, बहुत गुस्से में हो, क्या बात है? बिना बताए चले आए? बड़ों बड़ों की बात है, छोटे बालक का कोई काम नहीं है। यहाँ से दफानो भाई, चल। बच्चा बता रहा हो इसे, फुल एचडी में बीएफए देखता है। आप बैठ जाइए और बेटी टांग पर टांग रख के बैठो आप। हमने सुना है हमारी बेटी यहाँ जरा खुश नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? अभी कमरे में तो दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही थी भीन्ना चौथ। अरे वो वैसे खुश नहीं है भाई। अरे खालू राजा, कैसी बात कर रहे हो? मेरे साथ गार्डन में खिलखिला के बात कर रही थी वो। अरे वो वैसे करके खुश नहीं है, अरे वैसे कैसे खुश नहीं है? वो अंदर से खुश नहीं है। अरे उसके क्या, हम अंदर बढ़ के देख रहे हैं, झांक के देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपसे ये बात किसने कही? मैं उसका सर कलम कर दूंगा। मजाक सब मजाक। यहाँ से यहाँ तक जो मैं चल कर आया हूँ वो सब मजाक। आई एम जस्ट किडिंग ब्रो। हमारे यहाँ पर एक रिवाज है। हमारे यहाँ सांप बोटी का है। अरे गोश्त की बात नहीं कर रही मैं, मतलब एक रस्म है। जब बेटी की शादी हो जाती है ना तो उसका बाप 10 दिन तक उसके घर रुकना आता है। ये रिवाज किस लिए है? ये रिवाज हमारे यहाँ इसलिए है, जैसे हमारी बेटी में कुछ तुम्हें कमी लगी थोड़ी बहुत अरे तो 10 दिन की वारंटी। आप बेटी चेंज कर सकते हैं, दूसरी ले सकते हैं। थोड़ी बहुत कमी हुई हम ठीक करके देंगे, बड़ी कमी हुई तो तुम्हें दूसरी बेटी मिलेगी। अब्बा हुजूर, मैं आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आपकी बेटी की छोटी मोटी गलती तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा। फरहान, हमारे अब्बा हुजूर की मेहमान नवाजी कीजिए। खालू राजा, मैं अभी जाता हूँ मखदूमपुर और आपके लिए गर्मा गर्म मसूर मिठाई लेके आता हूँ जो आपके होठों से टूट जाए। पेट में घुटू साले, वो मिठाई ना आ जा। अभी तलक मेरी दाल का दर्द नहीं गया। सलाहकार, हमारे अब्बा हुजूर थक गए होंगे, बहुत दूर से चल के आए हैं। आप इनके हाथ पैर दबाइए। आइए। अबे खबीसो, अबे सूखी मालिश करोगे, तेल ना तुम्हारे यहाँ? तेल लगा के तुम्हारी गाड़ी ना मार दूं? जा रही हूँ। तेल लिया साले कंजर, चलो तू दबा। मिठाई खिलाएंगे भेज के होगा हमें। हम राजा क्यों नहीं हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता अपने बाप दादाओं पे। सारी जिंदगी इनकी गुलामी में निकालती। अगर उस दौर में कुछ कर लेते तो आज को राजा मैं होता। इनके हाथ पैर तो न दाबने पड़ते। अबे यार, जब जब मैंने ये बात कही है तब तब मेरे दांत लगी है। कहीं खुसरो मेरे पीछे तो नहीं है?
हो बच गया भाई, नहीं है। चाहिए था। फरहान जी अपनी भाभी को बगीचे में घुमा कर लेकर आओ, उनका बहुत मन कर रहा है, मुझे अभी थोड़ा आराम करना है। ठीक है। भाभी जान, और सुनाओ कैसी रही सुहागरात? कैसी क्या रही? सो गए थे। सो गए थे या सो गया था? हाँ यही समझ लो, दोनों काम हुए हैं। भाभी जान ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रही मैं, अगर मैं होता ना तो पलंग चूचे 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 बोलता। तुम्हारे अब्बा ने बेइज्जती कर दी हमारी, तो यूं कह रहा है तुम्हारा मुंह ऐसा है जैसे बच्चों की बुल्लो। अब्बा को कहा तमीज, तुम्हारी शक्ल तो ऐसी है जैसे छोटा सा क्यूट सा सुआ, बाकी तो तुम अच्छे हो। भाभी जान, तुम्हारी नजर में कोई सखी वकी ना है जिसके साथ मैं फकी वकी कर लूं? रानी साहिबा, आपको शहंशाह ने बुलाया है। भाभी जान, अगर मेरी जोत पड़ा ना दिन तक में बता दियो। फरहान आओ शिकार पर चलते हैं। बात से सलामत, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है इसलिए मैं जा नहीं सकता। चलो कोई नहीं, आप आराम करो। ठीक है। जान से नहीं गया भाई ये। देखो वो रहा शिकार, बिल्कुल शांत रहना, इसको एक बारी में उड़ा दूंगा। शेर! अरे अब्बा जान चुप रहो, भाग जाएगा। शेर! अबे यार कुछ ज्यादा रील्स देख रहे हो क्या तुम? मैं बहन के लोड़ा शेर! भागो! भाभी जान, आपने मुझे शिकार पे जाने से क्यों रोका, क्यों झूठ बुलवाया, बताओ ना भाभी जान। ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, तुम्हारे पास बैठ सकूं, तुमसे बातें कर सकूं और तुम्हें सुन सकूं। फरहान, फरहान मुझे ना तुमसे, मुझसे क्या? मुझे ना तुमसे वो टांगट बानी है क्या? अरे नहीं, मैं बोल रही थी मुझे ना तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं प्यार करती हूँ तुमसे बहुत ज्यादा। ए भाभी सच में? और क्या? अबे भाभी, अबे कसम से मुझे तो यकीन भी ना हो रही है, मुझे तुमसे प्यार हो गया। भाभी तुम्हारी जान की कसम, जब तुम नई नई आई थी ना, मेरा दिल धक धक कर रहा, धक धक। भाभी जान, एक बात कहूं? अच्छा पहले चुम्मा दो। बड़ी मीठी हो रही हो। तुम्हारे पति देव जो ना हमें जान से मार देंगे अगर उन्हें पता लग गया तो। फरहान, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। आओ चलो भाग चलते हैं। गुस्ताखी माफ, बात से सलामत। क्या हुआ? आपकी एक खामोशी हमें बेचैन कर रही है। तेरी माँ चौधरी तेरे सलाहकार की। अबे तेरे लोने ने कितना घिनौना काम करा है। तुम्हारे बाप दादा हमने पाल दिए, तुमको हमने पाल दिया। अबे तुमने हमारा नमक खाया है। बस नमक ही तो खिलाया है तुमने, रोटी खिलाई कब है? सुबह को नमक, दोपहर को नमक, शाम को नमक। अबे नमक की इतनी ऐड मत दिखाइए, पूरी गाड़ी उतरवा दूंगा यहाँ पे। अबे जलील, जलील मान जा, तेरी आंख में अब भी सुअर का बाल है। आंख से आंख मिला के राजा जी से बात कर रहा है। अगर तू अपने लड़के की परवरिश सही करता ना तो आज वो ये काम ना करता, अपनी रानी को ही लेकर भाग गया गाड़ू। अबे परवरिश तुझे भी अच्छी देनी थी अपनी बेटी को। अबे मेरा लोंडा भागा है, सारी बात मेरे लोंडे को कह जा रही है। अबे भागी तेरी लोंडी अभी तो है साले कुत्ते। अबे तेरी लोंडी नंबर 1 की बस चलाना है, बेहया है, हमारे राजा के लायक नहीं है वो कहीं से कहीं तक। सलाहकार बेटी के बारे में अगर एक शब्द और बोला ना, जबान खींच लूंगा साले। वैसे राजा साहब, ये लड़ने का वक्त नहीं है। अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। जिले नहीं, आपकी भी गलतफहमी और आपकी भी। फरहान और आप इन भागे नहीं है बिल्कुल भी। क्या? हाँ, मैंने अपनी आंखों देखे कुछ, वो तो बहुत अच्छे हैं, बस से गए, लोंडे ने पैसा खर्च करा। तेरी माँ का भूसा। सुनो, पूरे सल्तनत में नाकाबंदी कर दो, मुझे वो जिंदी चाहिए। सुसर साहब, आपने तो कहा था कि अगर आपकी लड़की कोई गलती करेगी या कुछ दिक्कत करेगी तो उसको आप एक्सचेंज कर देंगे। तो हाँ, तुमने भी तो कही थी कि छोटी मोटी गलती तो हम नजरअंदाज कर देंगे। ये कोई छोटी मोटी गलती है? ये बहुत बड़ी गलती है। हमारी बेटी की ये छोटी गलती है, आए दिन भागती रहती है वो। उसकी बड़ी गलती होती है किसी का मर्डर करना, किसी का पर्स मारना या किसी की मरवा देनी।
अरे मैं तुमसे कह दिया हूँ, इनकी लोंडिया लायक नहीं है तुम्हारे। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बच्ची। बहन की लोली मजे ले रही होगी अपने यार के साथ। ये क्या कह रहे हो खुसरो? वो तुम्हारी बीवी है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, एक नंबर की बदचलन हो रहा था तुम्हारी लड़की। बदचलन मत कहना, बहुत इज्जतदार खानदान से हैं हम। हमारे यहाँ पर बाप बेटा साथ में बैठ के दारू पी लेते हैं। बहुत इज्जतदार खानदान से हैं हम। हमारी बीवी हमारे ही सैनिक के साथ भाग गई, लेकिन शाम तक घर वापस आ गई। उसे इज्जत का ख्याल था। बहुत इज्जतदार खानदान से हम। हमारी संतलत में जब हम बाहर निकलते हैं, बच्चे बच्चे हमें गाली देकर बात करते हैं। बहुत इज्जतदार खानदान से हैं आप। इज्जत की बात कर रहा है कांडू। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम्हारा खानदान इतना नीच है, तो कभी तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करता। कभी शादी नहीं करता। जब तो तुम भी बड़ी जल्दी कह रहे थे मुझे मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, मैं उल्टा तीर गांड में ले लूंगा। अब तीर ले लिया, बहुत तो चुभे गई। लड़के कोई फायदा नहीं है। इज्जत आपकी भी बहुत है, इज्जत इनकी भी बहुत है। फिलहाल ये सोचो इस इज्जत को बचाया क्या जाए। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप मुझे बांध के मारिए और वीडियो बना के मेरे लोंडे को भेजो। क्या पता उसके दिल में रहम आ जावे साला। रेडी है? हाँ। और रुक जा। ये वीडियो तो बनी ना रही, चालू करके दो यार। खलील भाई तुमने खामोखा इतना पिटवा दिया, तुमसे मोबाइल चलाने ना आता। अब का हल्के हल्के मारियो जरा। बन नहीं मार। तो क्यों, तो चलते रहने दियो भी। हल्के मारो, हल्के चल रही नहीं। अबे दर्द लाओ, मुझ पर दर्द लाओ। अब दुनिया को ऊपर कूद एकदम जल्दी। फरहान आराम से उन्निया। फरहान अपने बाप की जान सलामत चाहता है ना, तो आफरीन को लेकर महल में वापस आ जा, वरना तेरे बाप को जान से मार दूंगा। फरहान बेटे, ये मुझे जान से मार देंगे। दर्द में बोल हल्का सा। गुस्सा मारो, हल्के से मारियो मगर। बेटे फरहान, ये मुझे जान से मार देंगे। रानी साहिबा को लेके महल में आ जा, मेरी जान बचा ले। लो भेज दो। फरहान रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग। अबे तुम्हारी मुआइनी का भोसड़ा, एक्टिंग तो सही से कर लेते। इसकी माँ का औलाद चौधू बाके में हरामजादे का है। खोलो मुझे। बादशाह सलामत, भाभी आ गई हैं। किसकी भाभी? अरे तुम्हारी लुगाई जो भाग गई थी अपने यार के साथ, वो भग्गो। गुस्ताख, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे दामाद जी सुनो तो सही, तुम पागल हो रहे हो। जान से मारने के जमाने नहीं है इस टाइम। क्या पता पुलिस केस हो, कोर्ट मैरिज करके आए हो। काला पैसेंटी पुलिस बहुत तगड़ा फेरेगी। 60-70 नाम अज्ञात में लिखे जाएंगे। हमें कुछ पता है बाहर पुलिस खड़ी हो। बादशाह जिले इलाही, हमें पता है हमने गलती करी है, हम मानते हैं, मगर हमने शादी ना करी। और वो वाला काम? वो काम तो देखो दिन रात करा, मगर धोखे में हुआ। भाई यार, तूने अपनी भाभी को एक हफ्ते रख के पहला और न्यू कह धोखे से हुआ। भाई यार, ये कैसा न्याय है मेरे साथ? खुसरो, आई नो, देखो तुम्हारा दिल दुखा है, मगर हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, मर जाएंगे हम। बादशाह सलामत, जब ये दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, तो आप इनका निकाह ए मसनून कर दो, आपको सवाब मिलेगा। हाँ, मैं भी अपनी बेटी की वजह से मजबूर हूँ। आप तो बादशाह सलामत हो, आपको तो एक से एक आइटम मिल जाएगा। चलो तो फिर इनकी निकाह की तैयारी करो। फिर से दोबारा शादी। फरहान, राजा खलील की साहबजादी आफरीन आपको कबूल हैं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। आफरीन, सलाहकार साहब के साहबजादे फरहान आपको कबूल हैं? कौन आ गया? हैं? चल हटना। आओ बेबी बैठो। फरहान, ये है मेरे सोहर। तो मैं कौन हूँ फिर? तू चूतिया। और मैं? तू इससे बड़ा वाला चूतिया, और मेरा वजन लाखों में हीरा। चल यहाँ से उठ। के धोरा बैठा। राजा खुसड़ू, 10 मिनट के अंदर अंदर अपना टाइम टमीरा लेकर यहाँ से तबाह हो जा। अब्बा जान, ये तो हमारा महल है, हम हमारा महल क्यों खाली करें? तुम्हारा महल? हमारी बेटी से आपने निकाह करा था, निकाह की रसीद पड़ी थी? नहीं, निकाह की रसीद नहीं थी, वो आपके साम्राज्य के कागजात थे। आपने उस पर दस्तखत करे हैं और सारी जमीन हमारी बेटी के नाम की है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बदला। तुमने हमारे बाप दादाओं को मार के आधा राज्य हत्या लिया, उसका बदला। सलाहकार, ये क्या हो रहा है? राजा खलील, आखिर कब तक तुम हमारा बेवकूफ बनाते रहोगे? पहले आपकी बेटी ने हमारे बेटे का बेवकूफ बनाया,
और अब आप हमारे राजा का बेवकूफ बना रहे हो। आखिर कब तक तुम इस महल को खाली कर दोगे? आखिर कब तक? नमक हराम, धोखेबाज। जो काम मेरे बाप दादा नहीं कर पाए वो मैंने कर दिखाया। अब तेरी सल्तनत पे मैं हुकूमत करूंगा। चल निकल यहाँ से। सैनिकों खामोश। जब महल हमारा तो सैनिक भी हमारे। क्यों सैनिकों? जी जी ले लाई। खलील छोड़ूंगा नहीं तुझे। राजा तो गया। चल बे ओ, तू भी निकल चल। अबूजान, मैं तो लौंडा हूँ तुम्हारा छोटा प्यार था। अबे जब ये लोग मुझे मार रहे थे तब कहाँ था तू? अबू यार बात गई तो रात गई, छोड़ो है नहीं। चल अब तू जा। सुनो तो बेटा आफरीन, लो बेटी, ये हमने जमीन जो हड़पी थी इसमें से जो हमारे हिस्से में आ रहा है वो हमें दे दो, और बाकी बचे हुए से आप दोनों मियाँ बीवी ऐश करो। ये लो अब्बा जान, और ये आप लो। ये कटोरा किस लिए? हाँ अब्बा जान, यही आया आपके हिस्से में। आफरीन, ये सब तुम गलत कर रही हो। आवाज नीचे, वरना सैनिकों से कह के यहीं कटवा दूंगी तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से दोनों।